भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा जारी कर दिए। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े ये वही डेटा हैं जो भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को शेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने 12 मार्च को भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सबमिट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि चुनाव आयोग एसबीआई से मिले चुनावी बॉन्ड की जानकारी 15 मार्च तक जारी करे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी डेडलाइन के एक दिन पहले ही ये डेटा रिलीज कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। इसमें नाम के साथ बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का भी जिक्र है। दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। लिस्ट में 12 अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक खरीदे और हासिल किए गए बॉन्ड के बारे में बताया गया है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में एबीसी इंडिया, अरिहंत, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पिरामल सन फार्मा, मुथूट फाइनेंस, वेदांता, बजाज, भारती एयरटेल और अन्य कंपनियां शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड की खरीद वाली लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर का नाम 1303 बार आया है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का नाम 821 बार आया है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम 410 बार आया है। बता दें, फ्यूचर गेमिंग वही कंपनी है जिसके खिलाफ मार्च 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के आरोपों की जांच की थी। इस कंपनी ने 2 अलग अलग कंपनियों के जरिए 1350 करोड़ से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। फ्यूचर गेमिंग के मालिक दक्षिण भारत के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन है। चुनावी चंदा हासिल करने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, एआईडीएमके, भारत राष्ट्र समिति, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जनता दल सेक्युलर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, डीएमके, जनसेना पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट शामिल है। चुनावी चंदा पाने वाली पार्टियों की जो लिस्ट आई है उसमें 8633 बार बीजेपी का नाम है, 3305 बार तृणमूल कांग्रेस, 3146 बार कांग्रेस, 1806 बार भारत राष्ट्र समिति, 861 बार बीजू जनता पार्टी के नाम है। इससे जाहिर है कि सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टियों में बीजेपी सबसे आगे है। उसके बाद टीएमसी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्यों किया गया था शुरू। 28 जनवरी 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने देश में चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की राशि के जारी किए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।